हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। सब कुछ देखेंगे, जो भी एनर्जीज पिक होंगी मैं आपको बताऊंगी। ये आपका पार्टनर, करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी बॉयफ्रेंड सॉरी आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। बस किसी और की बॉयफ्रेंड या किसी और की गर्लफ्रेंड के लिए मत देखो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। चलो, क्या चल रहा है दिल में, मन में, देखते हैं। गेटिंग क्रम्स, रिट्रीटिंग, हाइडिंग फीलिंग्स, एज इश्यूज, टू मच, pent up anger, judgment, गेटिंग क्रम्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस गेटिंग क्रम्स हियर? क्यों है ये गेटिंग क्रम्स की एनर्जी यहाँ पे? फिक्स मी, ओके। गेटिंग क्रम्स और फिक्स मी की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। रिट्रीटिंग की एनर्जी क्यों है? हैव यू डन अ स्पेल ऑन मी? ओके। सेवन ऑफ कप्स। हाइडिंग फीलिंग्स क्यों है यहाँ पे? टॉम एंड जेरी, ओके। एस ऑफ कप्स। एज इश्यूज क्यों है यहाँ पे? एज इश्यूज क्यों है? वी आर जस्ट अनलकी टुगेदर। The world. Endless thoughts of us. Knight of Pentacles. Pent up anger. Loneliness sucks, okay. Knight of Swords. जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? बबल ट्रैप। डेथ, ओके। सो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले ना गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ना आपको ज़्यादा कुछ आपके लिए कर नहीं रहे हैं। ना आपको टाइम दे रहे हैं, ना आपको प्यार दे रहे हैं, ना आपको अटेंशन दे रहे हैं, ना आपके लिए कुछ कर रहे हैं आउट ऑफ वे जाके, एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? उनके तरफ से आपको उतना कुछ मिल नहीं रहा है, बट वो आपके तरफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, तुम मेरे प्रॉब्लम्स सुनो, मुझे फिक्स करो। मतलब वो आप पे ये ब्लेम डाल रहे हैं कि तुम मेरे लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, ना तुम मुझे प्यार दे रहे हो, ना तुम मुझे अटेंशन दे रहे हो। तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत कम कम मिल रही है हर चीज़। मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, मुझे आस लगानी पड़ रही है, वेट करना पड़ रहा है कि तुम कब मुझे कॉल करोगे, तुम कब मुझे प्यार दोगे, तुम कब मेरे लिए एफर्ट्स डालोगे।
ठीक है, मतलब वो अपने आप को ना विक्टिमाइज कर रहे हैं एक तरीके से कि देखो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हारी तरफ से, लेकिन द रियलिटी इज, द प्लॉट ट्विस्ट हियर इज, वो ही आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और बस आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं कि आप उनके लिए ये करोगे, आप उनके लिए वो करोगे। मतलब वो आपसे इतना चाहते हैं और बदले में वो आपको इतना तक नहीं दे रहे हैं। तो ये गलत बात है ना। खुद कुछ नहीं करेंगे, सारी उम्मीदें बस आपसे ही लगा के बैठे हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, तुम मुझसे मिलने आओ, तुम मुझे प्यार दो। और ये मुझे गलत लग रहा है आपके पार्टनर का। मतलब सिर्फ आपसे उम्मीदें हैं हर चीज के बारे में कि आप उनके लिए ये करोगे वो करोगे। और जब आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम मेरे लिए पहले कुछ करो ना, तुम तो मेरे लिए थोड़ा भी नहीं कर रहे हो। आपको ये बात समझ आ गई है गाइस कि ये इंसान ना बस लेने की एनर्जी में, देना नहीं चाहता, मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहता। आपको बस टुकड़े में मिल रहा है अपने पार्टनर से, जितना आपको मिलना चाहिए, प्यार, अटेंशन, सारी चीजें, उतना नहीं मिल रहा है आपको। टुकड़ों में मिल रहा है, हिस्सों में मिल रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। और आपको भी पता है ये चीज कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। आप उस इंसान का वेट करना, आप ना, आपको उस इंसान का वेट करना चाहिए जो सच में आपकी प्रायोरिटी बनाए, आपको अपनी प्रायोरिटी बनाए। बट ये इंसान तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बस आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। वो अंदर से देखो, वो बस चाहते हैं कि मैं अधूरा हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, मुझे समझो, मेरी हेल्प करो, मुझे फिक्स करो। वो आपसे सब कुछ चाहते हैं, लेकिन बदले में ना खुद कुछ देने की हालत में नहीं है। ये लेने वाला इंसान है, ये देने वाला इंसान नहीं है जिसके भी साथ आप रिश्ते में हो। उनकी केवल एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में खुद को आपको खोना नहीं है गाइस। देखो रिश्ते में ना बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है आपके रिश्ते में। और गाइज आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है। आपको अपनी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो आपकी कदर नहीं करता, आपके प्यार की कदर नहीं करता, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करता। इसके बजाय ना अपनी खुशियों पर आपको फोकस करना चाहिए। ये लाइफ बहुत शॉर्ट है। बाद में आपको बुढ़ापे में पता चलेगा कि यार भाई, मैंने ऐसे इंसान को देवता बना के रखा था जिसको मेरी पड़ी भी नहीं थी। तो थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लगाओ, अपने बारे में सोचो, ठीक है? क्योंकि ये इंसान ना लेने वाला इंसान है, देने वाला नहीं है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपके पार्टनर ना तो आपके बिना रह पा रहे हैं, ना आपको बुला पा रहे हैं, सिर्फ हर्ट होते जा रहे हैं। वो जितना ट्राई कर रहे हैं कि स्पेस लेके अपने आप को हील करे, मेंटली अपने आप को रिचार्ज करे, अपने बारे में सोचे, खुद को खुश रखने की कोशिश करे, उतनी उनकी लाइफ कंफ्यूजिंग होती जा रही है, उतना वो हर्ट और ज्यादा फील कर रहे हैं। पता है वो उसका भी ब्लेम आप पे ही डाल रहे हैं कि मैं तुम्हें भुला क्यों नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे बिना आगे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारे बिना खुश क्यों नहीं रह पा रहा, क्या तुमने मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया है? ऐसा क्या तुमने किया है कि मैं स्पेस लेना भी चाह रहा हूं, मैं तुमसे दूर रह रहा हूं, अगर बात नहीं कर रहा हूं तो मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, सुकून नहीं मिल पा रहा मुझे, क्यों? मतलब हर चीज का ब्लेम आप पे डालना है। तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते। और जब आपने सच में कुछ करना बंद कर दिया इनके लिए, इनके पीछे भागना छोड़ दिया, इनको अपने हाल पे छोड़ दिया कि जाओ ठीक है तुम्हें स्पेस चाहिए ना, लो अपनी स्पेस, निकलो यहां से, अब वो आप पे फिर ब्लेम कर रहे हैं, क्या तुम मुझ पे स्पेल करा रहे हो, क्या तुम कोई जादू कर रहे हो मेरे पे, क्यों क्यों मेरे पे तुम्हारा इतना असर है, क्यों मैं तुम्हारी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा? हो भी सकता है गाइस कि आप इन पे स्पेल्स करा रहे हो। मैं भी करती हूँ गाइस, अगर आपको कराने हैं स्पेल्स मैं भी करती हूँ, ताकि आपके पार्टनर को आपकी याद आए, आपसे वो बात करे, आपको अनब्लॉक करे, आपका परमानेंट रीयूनियन हो। इसके लिए स्पेल्स मैं करती हूँ, कमिटमेंट दे वो आपको। सिंगल हो तो उसके लिए भी मैं स्पेल करती हूँ कि कोई आपके लाइफ में आए, ठीक है? बट आपके पार्टनर हर चीज के पीछे आपको ब्लेम करते हैं, हर चीज के पीछे, चाहे वो कोई भी चीज हो। और ये गलत है, ये गलत है गाइस।
कोई तो अकाउंटेबिलिटी वो खुद ले, कोई किसी चीज की तो जिम्मेदारी वो खुद ले। तो ये गलत है, मुझे ये गलत लग रहा है आपके पार्टनर का, क्योंकि उनको ना वो आपके बिना रह पा रहे हैं, ना मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं। घूम फिर के वो आप पे ही आके रुक रहे हैं बार बार। और उनको ये समझना चाहिए कि ये भगवान कर रहा है, ये आप नहीं कर रहे हो, ये डेस्टिनी है आपकी और उनकी स्टोरी लिखी है, इसलिए ये हो रहा है। रह रह कर अगर उनको आपकी याद आ रही है, उनको अगर आपके बिना सुकून नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट समथिंग कि आपके वजह से हो रहा है। ये डेस्टिनी है, ये नसीब है, नसीब में लिखे हुए हो आप उनके और वो आपके। उनको यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। पता है वो क्या मिस कर रहे हैं? वो मिस कर रहे हैं टॉम एंड जेरी जैसा लड़ना। उनको लगता है आप दोनों का रिश्ता है ना टॉम एंड जेरी जैसा है, जैसे कभी टॉम जेरी के पीछे भागता है, कभी जेरी टॉम के पीछे भागता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। देखा आपने टॉम एंड जेरी कार्टून? टॉम जेरी के पीछे भाग रहा है, फिर जेरी टॉम के पीछे भाग रही है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक घर में रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ कर भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही जी रहे हैं, खुश है। और तो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा चाहिए आपका प्यार, आपका अटेंशन, बट वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो चाहते आप समझ जाओ। अब कैसे समझोगे? आप अंतर्यामी तो नहीं हो ना आप, कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ जाओगे। आपके पार्टनर को ये चीज समझनी होगी, हर चीज सिर्फ समझी नहीं जाती है, कुछ चीजों को बोलना पड़ता है। तो आपके पार्टनर का प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको हर चीज अपने हिसाब से करनी है, फिर वो तब नहीं सोचेंगे कि उसके रिजल्ट क्या होगा, मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा लगेगा। बट यस, वो ये चीज छुपा रहे आपसे कि वो आपका प्यार चाहते हैं। वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो पुराना टाइम था, जहाँ पे आप लोग लड़ते झगड़ते थे, मजाक मस्ती होती थी, हल्की फुल्की एनर्जी होती थी। और इससे मुझे एक बात और पता चल रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है वो आपसे दूर भी जाएंगे ना, आप क्या ही कर लोगे, क्या ही हो जाएगा। ये एटीट्यूड है उनका। ठीक है, आप तो अगर वो वापस आते तो आप तो उनको एक्सेप्ट करने ही वाले हो। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। आप दोनों का एक के बीच एज गैप हो सकता है या मैच्योरिटी गैप हो सकता है। हो सकता है वो आपसे बड़े हैं या आप उनसे बड़े हो, या फिर मैच्योरिटी वाइज कोई किसी से ज़्यादा मैच्योर है। पता नहीं क्यों आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जब भी आपके बारे में दिमाग में उनके थॉट्स आ रहे हैं, तो वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों में एज गैप है, ठीक है, आप उनसे बड़े हो उम्र में या वो आपसे बड़े हो उम्र में, तो उनका इसी बात पे ध्यान जा रहा है कि यार हमारे बीच एज गैप है, जब मैं तेरे साथ होता हूँ तो ये होता है, जब मैं तेरे साथ होता हूँ वो होता है। तो वो पॉजिटिव की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है उनका, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान जा रहा है कि ये गलत होता है, वो गलत होता है, मैं तुमसे ऐसे करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे करते हो, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। बट कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है, मतलब वो ये भी बोल रहे हैं एक तरफ कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम मेरे साथ होते हो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं ऑन द अदर हैंड कि तुम्हारे साथ हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अनलकी है। तुम मेरे साथ होते हो तो मैं स्ट्रेस में होता हूँ, मेरे लॉसेस होते हैं, ये होता है वो। मतलब इस पर्सन को खुद ही नहीं पता कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। उनको खुद ही नहीं पता ये चीज़। उनको डिसाइड करना पड़ेगा बैठ के कि वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में या नहीं चाहते हैं। ये बीच में झूल रहे हैं ना वो। हाँ, कभी ना, कभी ये, कभी वो, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। ये उनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर पे अटैक हो रहा है आपके थॉट्स का। इतने थॉट्स आ रहे हैं आपके, आप दोनों के, इस रिश्ते के। इतने थॉट्स कि वो थॉट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं और वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं उस वजह से। उनको लग रहा है कि तुम्हारे थॉट्स तो रुक ही नहीं रहे हैं,
तुम्हारी यादें तो रुक ही नहीं रही है। आपके पार्टनर ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो आप दोनों का जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है, ये बहुत खास है। डेस्टिनी ने मिलाया है आप दोनों को। डिवाइन ने आप दोनों की लव स्टोरी अपने हाथों से लिखी है। तो वो जितना आपसे भाग ले, जितना आपको ब्लेम कर ले, जितना नाटक कर ले, आना तो उनको आपके पास ही है। तो अब जब उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, आपके थॉट्स उनके दिमाग से जब जा नहीं रहे हैं, वो काम में भी होते हैं ना, उनके दिमाग में आपके थॉट्स चल रहे होते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी आप ही रीजन हो। हर चीज के पीछे आपको ब्लेम दे रहे हैं। तुम क्यों, मुझे इतने तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, टू मच है ये मेरे लिए, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है। मतलब उनको, क्योंकि आपके थॉट्स भी इतने ज्यादा आ रहे हैं, वो उसके लिए भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। अभी इसमें आपकी क्या गलती है? आपने उनको बोला क्या आपके बारे में सोचने के लिए? आपके पार्टनर ना आपसे ऑब्सेस्ड है, सच बता रही हूँ, ऑब्सेस्ड है, पीछे ही पड़ गए हाथ धो के आपके। क्योंकि वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्यार है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं इस चीज को। वो नेगेटिव्स की तरफ ही उनका ध्यान जा रहा है। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्यार है। प्यार में ऐसे ही होता है। प्यार से तुम बच नहीं सकते, प्यार को तुम नकार नहीं सकते, प्यार से तुम भाग नहीं सकते, प्यार को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यू हैव टू एक्सेप्ट लव एज इट इज। लेकिन आपके पार्टनर का प्रॉब्लम ही वही है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ना आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए उनको हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज में दिक्कत हो रही है। और क्योंकि उनको दिक्कत इतनी हो रही है, उनका गुस्सा है ना, क्योंकि देखो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपके सामने कुछ भी, और वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्से की लेयर पे लेयर जमती जा रही है। पेंटअप एंगर दिख रहा है मुझे उनके अंदर, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। क्योंकि जब इंसान एक्सप्रेस नहीं करता ना अपनी फीलिंग्स को, एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता, तब फिर वो गुस्सा बनता जाता है। प्यार भी गुस्से की शक्ल में बाहर आने लगता है। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते, ये लोनलीनेस भी उनसे सहा नहीं जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हर जिनसे भी मिल रहे हैं चिड़चिड़ कर रहे हैं, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके दोस्त हो, चाहे वो उनके कलीग्स हो, हर एक पे गुस्सा निकल रहा है। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप पे गुस्सा निकल रहा है। क्योंकि गुस्सा बढ़ता जा रहा है, गुस्सा अंदर ही अंदर फूटता जा रहा है, गुस्से की थपकियां बनती जा रही है, और फिर वो ऐसे फूट रही है इसके उसके ऊपर। आपके पार्टनर को ना एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। जितने जल्दी वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जितने जल्दी वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को कि यार मुझे ये बुरा लग रहा है, मुझे तुमसे ये चाहिए, मुझे तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशंस है, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, तो उनका ये जो गुस्सा बढ़ने वाली सिचुएशन है वो नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर भले ही वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, स्पेस मांग रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, अजीब बिहेव कर रहे हैं, लेकिन दिल में डीप इनसाइड देयर हार्ट उनको आपसे प्यार है, और वो अकेले नहीं रहना चाहते। बट वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। पता है क्या होता है? वो आप पे ब्लेम करते हैं, वो आपको जज करते हैं। फिर आप अगर उनको जज करने लग जाओ, आप उनको गलतियां सुनवाने लग जाओ, गिनवाने लग जाओ, फिर वो आपसे रिश्ता तोड़ देते हैं, दूरी बना लेते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि जब आप किसी को बोलोगे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, सामने वाला भी तो बोलेगा ना। तो जब आप उनको कुछ बोलने लग जाते हो ना कि तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तो उनको वो बात बुरी लग जाती है। फिर वो सह नहीं पाते, फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं, कटे कटे से रहने लगते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, और यही लूप में चलता रहता है। फिर उनको आपकी याद आने लग जाती है, फिर वो आपके पास आ जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है। तो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे को जज बहुत करते हो, ब्लेम बहुत करते हो एक दूसरे को। स्पेशली आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, बहुत ज्यादा आपको जज करते हैं, और फिर आप वो चीज उनको प्रोजेक्ट करने लग जाते हो, रेसिप्रोकेट करने लग जाते हो। तो फिर वो सह नहीं पाते हैं, फिर वो आपसे दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर को ना बहुत हीलिंग की जरूरत है गाइस। प्लीज इनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ मुझसे, मैं बहुत अच्छे से बना के दूंगी आपको, ताकि इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है
जिस भी वजह से है वो निकल जाएगी 100%। ठीक है। और 15 तारीख को जो मैं स्पेल करने वाली हूँ, स्पेशल स्पेल, वो भी करवाओ, क्योंकि जो पैशन खत्म हो गया है रिश्ते में, जो अट्रैक्शन की कमी आ गई है, जो आपके पार्टनर ने एफर्ट्स डालना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, वो फिर से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यू मून है 15 तारीख को, और न्यू मून के दिन पे अगर आप इंटीमेसी वाले स्पेल्स कराते हो ना, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उसका असर तुरंत देखने को मिलता है। ठीक है। आपके पार्टनर को विक्टिम बनना छोड़ना पड़ेगा, उनको ये दिखाना, उनको ये फील करना छोड़ना पड़ेगा कि आप उनको यू नो आप उनको ट्रिगर करते हो या आप उनको कंट्रोल करते हो। उनको ना आप पागल लगते हो, उनको लगता है कि आप साइको हो, आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, बट रियलिटी तो ये है कि आप प्यार करते हो उनसे। आप कुछ भी बोलते हो, उनको लगता है आप उनको ट्रिगर कर रहे हो। उनको ये इस बिलीफ से ही बाहर निकलना पड़ेगा कि आप साइको हो या आपका बिहेवियर साइकोटिक है। नहीं है, वो खुद ही साइको है। इसलिए उनको पूरी, वो बोलते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जो इंसान खुद वैसा होता है ना, उसको पूरी दुनिया वैसी ही लगती है। तो आपके पार्टनर को ये फील करना, सोचना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। बट एंड ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? चलो ये ऊपर से जो भी दिखाते हैं आपको, गुस्सा वुस्सा जो भी है, लेकिन दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स है, डीप प्यार है, लेकिन वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को ना छुपा रहे हैं, खुलकर बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा है, बट आप दोनों के बीच में नोकझोंक भी बहुत होती रहती है, खींचतान भी बहुत होती रहती है। वो 24 घंटे पता है आपके बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे उन पर आपने जैसे कोई जादू टोना या कोई टोना टोटका ही कर दिया है, जिसकी वजह से वो आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाते, और इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा अकेलापन और दुख महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में सिर्फ बहुत ही कम मिल रहा है, प्यार हो, अटेंशन हो, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिल रहा है उन्हें। इस अटेंशन की कमी की वजह से ना उनके अंदर काफ़ी चिड़चिड़ाहट, काफ़ी गुस्सा जमा हो चुका है। वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सिचुएशन, जो भी आपके रिश्ते की सिचुएशन है, वो बदलनी चाहिए। वो खुद को एक फेक इल्यूजन या बबल ट्रैप में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जिससे अब वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, कोई फाइनल जजमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें अब बदले और हमेशा के लिए बदले। बट आपके पार्टनर को ये समझना होगा कि अगर वो इस रिश्ते में बदलाव चाहते हैं ना, तो उनको खुद को पहले बदलना पड़ेगा। वो इस वक्त ना खुद को अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका दिमाग ब्लॉक्ड हो गया है। वो पहले ना खुद को फिक्स फिक्स करना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। और आप उनको फिक्स कर सकते हो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बना के। मैं भी बनाती हूँ, आप मुझसे भी बनवा सकते हो। ठीक है। देखो, इस झगड़े की वजह से ना वो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं। उन्हें लगता है कि जब भी आप दोनों मिलते हो, कुछ ना कुछ बात बिगड़ जाती है। उनका माइंड दो एक्सट्रीम्स के बीच झूल रहा है। एक पल वो बहुत शांत होकर सोचते हैं, दूसरे ही पल गुस्से में आकर सब खत्म करने की सोचने लग जाते हैं। देखो, लेकिन ये जो साइलेंट पीरियड है, ये हमेशा नहीं चलने वाला है आप दोनों के बीच का। पुरानी गलतियां, झगड़े बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। वो इस रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ा और फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। वो इस नो कांटेक्ट को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी तरफ से अचानक मैसेज या कॉल आ सकता है। वो आपसे बात करके बातों को क्लियर करना चाहेंगे। अभी उनका जो गुस्सा है ना, ठंडा होने का वक्त है, जो हो रहा है धीरे धीरे। बार बार अगर आप उनको मैसेज करोगे ना, तो आपसे और ज्यादा अपने शेल में जा सकते हैं। जब तक वो खुद क्लियर नहीं होते हैं ना, आप अपने ऊपर अपना ध्यान लगाइए, उनके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। वो आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो है। वो बहुत सोच समझकर अपना
ईगो आगे रख के कदम बढ़ा रहे हैं। वो चाहे जितने भी गुस्सा दिखाए, उनका दिमाग आपको लेकिन भुला नहीं पाया है। रोज आपकी पुरानी बातें, मैसेजेस देखते हैं, उसे याद करते हैं। उनके लिए ना इस रिश्ते का एंड करना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं। अंदर से इस दूरी से परेशान है, चाहते हैं कि कोई चीज इस रिश्ते को पहले जैसा कर दे। उनका गुस्सा ना धीरे धीरे ढल रहा है। वो समझ रहे हैं कि झगड़ा दोनों तरफ से सिर्फ दोनों को दुख ही दे रहा है, और वो इस टॉक्सिसिटी को, इस साइलेंट पीरियड को जल्दी खुद खत्म करना चाहते हैं। वो इस समय ना एक मजाक या हल्के फुल्के अंदाज में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि बात और ज्यादा आगे खराब ना हो। आपको ना अभी बस शांत रहना है, उन्हें खुद रियलाइज करने देना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप उन पे कोई भी चीज का फोर्स मत करो। उन्हें लगता है कि आपके साथ ना उनका कोई आम रिश्ता नहीं है। आपसे दूर जाने की जितनी भी कोशिश करते हैं, उतना ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये एक ऑब्सेसिव या कार्मिक अट्रैक्शन है, जिसे वो चाहकर भी ना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच सोच का या मैच्योरिटी का बहुत फर्क है, जिस वजह से छोटी छोटी बातें झगड़े में बदल जाती है। उनका गुस्सा ना अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है गाइस। एक तरफ आपसे बात करने के लिए बेचैन तो है, बट दूसरे तरफ उनका ईगो उन्हें रोक रहा है। अगर वो इस समय अचानक बात करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा गुस्सा या शिकायत के साथ शुरुआत करें। वो आपके साथ गुजारे हुए जो अच्छे वक्त है उसको बार बार याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में अपना सब कुछ दे दिया, पर बदले में उन्हें सिर्फ दुख मिला है। ये जो वो शेल में है ना, रेस्टिंग पीरियड जो चल रहा है उनका, वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे उनको आपकी याद सता रही है। आने वाले 2-3 हफ्तों में उनका जो पूरा गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई छोटा सिग्नल वो आपको देंगे, मैसेज या इवन सोशल मीडिया पर कनेक्ट करने की आपसे कोशिश करने वाले हैं। ये बात आपको याद रखनी है, पेशेंस रखना है। ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें कभी कभी लगता है कि आप दोनों का रिश्ता, पता नहीं क्या उनके लिए लकी है या अनलकी है। प्यार बहुत होने के बाद भी ना वो इस रिश्ते का फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो डरते हैं कि वापस आने पर फिर वही झगड़ा शुरू हो जाएगा। उनके अंदर ना एक गहरी शिकायत है कि उन्हें रिश्ते में हमेशा अटेंशन कम मिली है। वो सोचते हैं कि उन्होंने आपसे ज्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, और बदले में उन्हें सिर्फ दुख मिला। वो ना इस वक्त अंदर से इमोशनल हीलिंग चाहते हैं। वो इस बार बार के झगड़े, नो कांटेक्ट साइकिल से पूरी तरह थक चुके हैं। वो जो पुरानी अनहेल्दी पैटर्न है ना, उसको हमेशा के लिए दफनाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। वो जब भी वापस आएंगे ना, एक नए और मेच्योर तरीके से शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे। वो चाहे जितना भी खुद को मजबूत दिखाए, आपके सामने उनका ईगो टूट ही जाता है। उन्हें लगता है कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं है जब बात आपकी आती है। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। वो आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, बस एक शील्ड पहन के बैठे हैं, एक मास्क पहन के बैठे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जब भी वो रिश्ते को ठीक करने का सोचते हैं, उन्हें लगता है कि हालात या किस्मत अचानक बदल जाती है। इस वजह से उनका अंदर ही अंदर वो अनजान डर लेकर बैठ जाते हैं। उनके अंदर ना एक अचानक उतावलापन आ रहा है गाइस। वो ज्यादा दिन शांत नहीं बैठ पाएंगे। वो बिना किसी वार्निंग के अचानक आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, शुरुआत में वो थोड़ा सा गुस्सा या अकड़ दिखा सकते हैं। किस्मत ना आप दोनों के इस नो कांटेक्ट से आप दोनों को बहुत जल्दी बाहर निकालने वाली है। तो आपको भी उसके लिए वेट करना है। आपको ये रीडिंग कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं कुछ नाम बताती हूँ जो मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे। तो जो नाम मुझे चैनल हो रहे हैं, अगर आपका नाम आता है या आपके पार्टनर का नाम आता है, तुरंत नीचे कमेंट्स में आई क्लेम लिख देना। सबसे पहला जो नाम आ रहा है ना, इशिता, राहुल, तन्वी,
रोशन, अनन्या, स्नेहल, निशा, ध्रुव, महक, यश, पीहू, देव, करण, मायरा, रिद्धिमा, तुषार, आदित्य, निखिल, काजल, अवनी, समर्थ, ईशान, अरमान, गौरी और रुद्र। इतने नाम चैनल हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए गाइज, और 15 तारीख को जो मैं स्पेल करने वाले आपको तो खास तौर पे करवाना है। और स्पेल जार बनवाओ सेल्फ हीलिंग आपके पार्टनर के नाम से। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल करवाना है, कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार ऑयल पोटली में से कुछ बनवाना है, तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।